जीवन में आप सभी के बहुत सारी हैं परेशानियाँ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करने से अपने जीवन की होंगी दूर समस्याएं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें और जानें कि अपने जीवन की सारी समस्याओं को आप लोग कैसे कर सकते हैं दूर। जय माता दी। मैं ज्योतिर्विद अनुराग अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योतिर्विद अनुराग जी में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय, लेकिन जितना ही छोटा और सरल यह उपाय है उससे विश्वास करिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है और अनुभूत प्रयोग है। कई लोगों के ऊपर आजमाया गया है और निश्चित तौर पर सफलता मिली है। इस नाते आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकें। सबसे पहले आप सभी को एक काम करना होगा। आप चाहें तो कापी पेन लेकर के नोट कर लें और इसको लिख लें, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। लेकिन उपाय बताने से पहले मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिर्विद अनुराग जी मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसे ही तमाम सारी वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ और कहीं छोटे छोटे उपायों के द्वारा जीवन को सरल और सुगम बनाने का प्रयास करने वाला हूँ, उस वो सारे वीडियो आप सब लोगों के पास त्वरित पहुँच सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मेरा आग्रह है। जीवन में जब किसी प्रकार की समस्या होती है मित्रों, तो कितना भी सुख ऐश्वर्य घर में भरा क्यों ना हो, यदि कहीं कोई कष्ट रहता है, कहीं कोई बाधाएं रहती हैं, कहीं कोई अन्य प्रकार का संकट रहता है, मानसिक समस्याएं रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे जीवन को बहुत दुर्गम बना देती हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम सभी को सतत प्रयास करना चाहिए और अपने यहाँ छोटे छोटे टोटके से, उपायों से बहुत बड़े बड़े काम होते आए हैं। हम लोग जानते ही हैं, वैदिक काल से लेकर के आज तक छोटे छोटे टोटकों के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ठीक भी की जाती हैं और जिन्होंने गलत विचारधारा अपना रखी है उन लोगों ने अच्छे अच्छे हंसते खेलते परिवारों को टोटकों के बल पर तहस नहस भी कर दिया है। तो जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई होती है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ गुण वहाँ दोष, और अगर कहीं पे दोष है तो कहीं ना कहीं उसमें गुण भी छिपा होता है। हम हमें दोष के ऊपर न जा करके गुण के बारे में सोचने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना और गुण के अपनाने का प्रयास करना है, गुण को। तो आइए ऐसे ही एक लाभकारी उपाय के बारे में आप सभी को बताता हूँ, जिससे कि अपने जीवन की समस्याओं को हम लोग दूर कर सकें। आप लोग कापी पेन लेकर के नोट कर लीजिए। पहली बात तो आपको एक मिट्टी का छोटा सा दिया लाना होगा। मिट्टी का छोटा सा दिया, जिसे हम लोग दियाली बोलते हैं, दीपावली पर हम लोग उसमें दीप जलाते हैं, ऐसा एक छोटा सा दिया आप सभी को लाना होगा। आपको 9 लौंग, फूलदार लौंग लेनी होगी, कहीं से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साबुत लौंग होनी चाहिए। 9 लौंग लेनी है। कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। अब आपको मंगलवार के दिन यह क्रिया करनी है। मान लीजिए आपके जीवन में बीमारियां ही बीमारियां हैं, तो आप सब करना यह है कि आपको एक दियाली पर मिट्टी के पात्र में 9 लौंग रख देने हैं, साबुत लौंग, और उन लौंग के ऊपर 2 छोटे टुकड़े कपूर के रखने हैं। उसके साथ एक सामग्री आपको और लानी होगी, वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता जो सब्जियों में मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी तेज पत्ते को ले आना है। और तेज पत्ते के ऊपर का भाग चिकना होता है और नीचे का भाग खुरदरा होता है। तो हम सभी को देखना है जो चिकना भाग है उस पे अपनी समस्या को लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बाधा है या समस्या है या किसी प्रकार की बीमारी है, तो उस पर लिखना है कि बीमारी। मान लीजिए हम बेरोजगार हैं और हमारी नौकरी, किसी भी प्रयास करने के बाद भी हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमको जीवन नीरस सा प्रतीत होने लगा है, समस्याएं ही समस्याएं, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग उसी चिकने पत्ते पर अलग अलग प्रयोग करना है। एक में ही सब नहीं लिखना है। अलग अलग समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ कि एक ही उपाय कई समस्याओं के लिए कारगर हो सकता है। तो आप सभी को तेज पत्ते का जो चिकना भाग होता है उस चिकने भाग पर लिखना है बीमारी। अगर रोजगार नहीं तो लिखना है बेरोजगारी। अगर किसी प्रकार का शरीर में दर्द रहना बना रहता है तो लिखना है दर्द। मान लीजिए आपको क्रोध बहुत आता है, जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हो जाता है, तो आप सभी को अपने उसमें तेज पत्ते पे लिखना है क्रोध। ऐसे ही आप तमाम प्रकार के उपाय लिख सकते हैं अलग अलग दिन। और मंगलवार की सायंकाल जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त होने के पश्चात
और लगभग 15 मिनट के अंदर आप अपने यहाँ के जहाँ भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग देख रहे हैं, जहाँ भी के भी आप निवासी हैं, अपने यहाँ के पंडित जी से मिल कर के पता कर लीजिए मंगलवार के दिन कि आज सूर्यास्त कितने बजे होने वाला है, और सूर्यास्त के पश्चात और 15 मिनट के अंदर आपको यह क्रिया करनी होगी। आप उसी तेज पत्ते पर अपनी समस्या को लिख दीजिए, और लिखने के बाद आप मिट्टी के पात्र में, जैसा कि मैंने पहले बताया है, एक मिट्टी का पात्र लीजिए और उसमें 9 साबुत लौंग रखिए, उसके ऊपर 2 छोटे टुकड़े कपूर के रखिए, और उस कपूर के टुकड़े को जला करके अपनी समस्या को जिस पत्ते में आपने लिख रखा है उस पत्ते को आप उसी कपूर पे रख दीजिए, और वो धीरे धीरे करके वो कपूर के ऊपर लौंग सहित ये पत्ता जो है जल जाए। मित्रों, विश्वास करिए, इस छोटे से उपाय से आपकी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगेगी, और यदि आपके पास रोजगार नहीं तो रोजगार मिलने लगेगा, बीमारी है तो धीरे धीरे दूर होकर के आपको आरोग्यता मिलेगी, धन की समस्या है तो वो समस्या दूर होकर के लक्ष्मी मैया की कृपा आप सब पर बनने लगेगी, और स्थिर लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होंगी। लेकिन एक मंगलवार करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कई मंगलवार तक आपको, जब तक कि ना लगे कि हमारी बीमारी धीरे धीरे, हमारी समस्या दूर हो रही है, तो ऐसे कई मंगलवार तक आपको ये लगातार करना है। आप विश्वास करिए, प्रथम मंगलवार के बाद से ही आप सभी को धीरे धीरे इसका प्रभाव दिखेगा, और जब और अन्य कई मंगलवार हो जाएंगे तो आप सबको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। एक छोटा सा उपाय है, आप इसको कर लीजिए, करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। अगर वीडियो मेरी जानकारी में मतलब वीडियो में जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य दोस्तों मित्रों में इसको शेयर करिए, जिससे कि तमाम लोग इस छोटे से उपाय का लाभ ले सकें। और पुनः आग्रह करता हूँ कि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको जानकारी मिलने के लिए नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बेल का आइकन होता है उसको प्रेस करिए और ऑल कमेंट्स पर उसको सेलेक्ट करिए, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो मैं बनाऊं आप सब तक तुरंत पहुंचे। एक बार यह उपाय मैं पुनः आग्रह करता हूं कि जरूर करिए, और अपने जीवन की जो भी समस्या आपकी हो उसको दूर करिए। जय माता दी, नमस्कार।